तो चुनाव आयोग का अब तक का जो डेटा है उसके मुताबिक बीजेपी के चंद्रभानु पासवान मिल्कीपुर के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद के खिलाफ दोपहर 1 बजे तक करीब 22,000 वोटों से आगे चल रहे थे। अब तक 30 राउंडों में से 8 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। फैजाबाद अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव जब हुआ, समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक अवधेश प्रसाद, जो अजीत प्रसाद के पिताजी हैं, उन्होंने पिछले साल के आम चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट जीत ली थी, जिसके बाद ये सीट खाली हुई थी। अयोध्या का राम मंदिर फैजाबाद में ही स्थित है और बीजेपी की यहाँ पर पिछली हार को पार्टी की बड़ी विफलता माना गया था। इसलिए मिल्कीपुर उपचुनाव को बीजेपी के लिए इस क्षेत्र में अपनी स्थिति सुधारने का एक बड़ा अवसर माना जा रहा था। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर इस सीट के लिए पार्टी अभियान की निगरानी की थी। इस सीट पर लगभग 3.7 लाख मतदाता हैं, जिसमें दलित और ब्राह्मण का बाहुल्य है। उपचुनाव में 65% से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान किया था, जो 2022 के विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड किए गए 60.2% मतदान से भी ज्यादा था। इस चुनाव में 10 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद और बीजेपी के चंद्रभानु पासवान को मुख्य दावेदार माना गया था। हालांकि बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में भले ना उतरी हो, लेकिन उनकी बयानबाजी लगातार सामने आ रही थी। समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी उन्होंने कैंपेनिंग की थी, जिसका बड़ा असर माना जा रहा था। वहीं कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था। उधर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम ने भी संतोष कुमार चौधरी को उम्मीदवार के तौर पर उतारा था, जो एक दलित उम्मीदवार थे। माना जा रहा था एक बड़ा दलित वोट बैंक वो काट लेंगे। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में मिल्कीपुर वो एकमात्र सीट थी जिसे बीजेपी ने अयोध्या जिले में हार दी थी। इस सप्ताह की शुरुआत में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्ताधारी बीजेपी पर उपचुनाव में धांधली का आरोप भी लगा दिया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने कहा था कि मिल्कीपुर में भ्रष्ट प्रथाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और ये भी बोले थे वो कि उपचुनाव में संगठित मतदाता दमन और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से इस चुनाव को प्रभावित किया गया है। वो ये बोले थे कि बीजेपी सरकार ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर व्यापक चुनाव धांधली की, जिसमें फर्जी मतदाताओं और मतदाताओं चुनाव एजेंटों को डराना धमकाना भी शामिल था। डराया धमकाया गया, ऐसे आरोप थे अखिलेश यादव के। इससे पहले एक और जहां भाजपा पिछले लोकसभा चुनावों को लेकर काफी ज्यादा हताश नजर आ रही थी, इसलिए उसके लिए यह चुनाव बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा का सवाल था। वहीं विपक्ष ने इसको जमकर लगातार अपनी लोकसभा की जीत को भुनाया था। अवधेश प्रसाद को फ्रंट फुट पर रखा था और यह भी बोला था कि भगवान राम की बात करने वाले उनके ही घर में हार गए थे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने शांत रहकर ही लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम किया और फिर यूपी में 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए, जिसकी जिम्मेदारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली थी। चुनाव का पूरा मैनेजमेंट सीएम योगी आदित्यनाथ खुद देख रहे थे और नतीजा पिछले उपचुनाव का भी ये रहा था कि बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। कुंदरकी ऐसी विधानसभा थी जहां पर 30 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की थी। ये भी योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व के चलते संभव हुआ, ऐसा माना जा रहा था। हालांकि उस वक्त मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं हो पाया था, क्योंकि ये जो पूरा मामला था मिल्कीपुर सीट से जुड़ा हुआ वो हाई कोर्ट में लंबित था, अटका हुआ था। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया, वैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर एक्टिव हुए। मिल्कीपुर में भाजपा का आधा मंत्रिमंडल लगातार डटा हुआ था। तमाम कैबिनेट मंत्री को काम पर लगाया गया था। घर घर तक बूथ टू बूथ कैंपेनिंग की जा रही थी। हर मतदाता से संपर्क साधा जा रहा था और नतीजा ये रहा कि बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने एक बहुत बड़े अंतर से वहां पर जीत हासिल कर दी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं अजीत प्रसाद, उनको कड़ी पटखनी दे दी है। बीजेपी की तरफ से सीएम योगी ने प्रचार का मोर्चा संभाला, तो वहीं सपा की तरफ से अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद लगातार वहां पर डटे हुए थे। सपा की तरफ से
कुछ अलग अलग रैलियों में डिंपल यादव भी लगातार दिखी थी, कई उनकी बयानबाजियां भी चर्चा में रही थी, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं आया। अवधेश प्रसाद का बीते रोज रोना धोना भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हालांकि इसे चुनावी नौटंकी करार दिया था और अब माना जा रहा है कि उनका रोना धोना ही उन पर भारी पड़ा। अखिलेश यादव ने अभी मिल्कीपुर के जो उपचुनाव खत्म हुए उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन की मौत हो चुकी, चुनाव आयोग मर चुका है, इस तरह के बयान भी दिए। आरोप लगातार लगाया कि धांधली का शिकार हुआ ये चुनाव। लेकिन ये जग जाहिर है, हर बार की तरह चुनाव नतीजे जब समर्थन में नहीं आते हैं तो इस तरह की बयानबाजी, ईवीएम का रोना या धांधली का शिकार होना, इस तरह की बयानबाजियां विपक्षियों की ओर से आम बात है, कोई कुछ नया नहीं है। फिलहाल मिल्कीपुर के जो मौजूदा अपडेट है, 21,000 वोटों से लगभग चंद्रभानु पासवान आगे चल रहे हैं। जीत उनकी लगभग तय मानी जा रही है। फिलहाल आपको दोस्तों क्या लगता है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जिससे चंद्रभानु पासवान ने अजीत प्रसाद को इतने बड़े अंतर से उस विधानसभा सीट पर मात दी जहां पर पिछले 3 विधानसभा चुनावों से समाजवादी पार्टी का ही कब्जा था? क्या वजह हो सकती है, क्या फैक्टर हो सकते हैं? आपका जो भी व्यक्तिगत आकलन है कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम सियासी खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए आपका अपना चैनल है वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उससे यूं ही जुड़े रहे। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।